भारत की मिट्टी वीर प्रसूता है। ऐसी ऐसी संतानें जन्मी हैं जिनकी गौरव गाथा समय आज तक दोहरा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सोच के मन दुखता है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में सुभाष चंद्र बोस को उतने भी अक्षर नसीब नहीं हुए जितने अकबर और औरंगजेब जैसे डकैतों पर खर्च कर दिए गए। आज नेताजी का जन्म दिवस है। आपको जान लेना चाहिए कि भारत की आजादी में नेताजी का योगदान क्या है। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लेमेंट एटली। 1956 में एटली भारत की यात्रा पर आए थे। उनका बंगाल जाना हुआ, जहां उनका स्वागत बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने किया। मैं आपको उस स्वागत की नहीं बल्कि उस सवाल की कहानी सुनाऊंगा जो भारत की आजादी के बारे में आपकी सोच बदल देगा। गवर्नर साहब ने पूछा, मिस्टर एटली, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ठंडा पड़ चुका था। उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन हुआ नहीं। आप चाहते तो इंडिया पर राज करते रहते। ऐसा क्यों हुआ कि आप सामान बांधकर वापस इंग्लैंड चले गए? एटली ने जवाब दिया, रोल played by Netaji's army was paramount in India being granted independence। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना ने हमारी नाक में इतना दम कर दिया था कि मजबूरन हमने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। गवर्नर साहब ने पूछा, और सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन, उसकी क्या भूमिका रही आपके भारत छोड़ने में? एटली ने जवाब दिया, मिनिमल, यानी बहुत 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 कम। ये बातें कौन कह रहा है? जो आदमी भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसके दस्तखत पर भारत आजाद हुआ। मैं ये बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा कि सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन कमजोर थे या नाकाम थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन नेताजी जैसा जिगरा तो शायद ही किसी के पास रहा हो, यह भी सच है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाते हुए अपने सिपाहियों से कह दिया था, मुझे नहीं मालूम स्वतंत्रता के इस युद्ध के बाद हम में से कौन जीवित बचेगा, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। हमारे मरने से अगर भारत जी उठे तो हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। नेताजी की स्मृतियों को शत शत नमन।